उन्होंने कुछ गांव वालों की मदद से अपने लिए निजी रूप में थोड़ा रास्ता ले लिया और उसको लेने के बाद में तुरंत उस रास्ते पर दीवार ने मतलब बांस बल्ली बांध करके उसको बंद कर दिया। प्रशासनिक स्तर पर एप्लीकेशन भी दिया था जिस पर यह आदेश हुआ था कि इस अवैध जो अतिक्रमण हुआ है इसको हटाया जाए। उसका अनुपालन भी आज तक नहीं हुआ। गोकर्णनाथ, मुरलीधर, शेषधर, बंशीधर, ये जो कि हमारे पूर्वजों में अगर 2 पीढ़ी पीछे जाया जाए तो हमारे ही खानदान से हम किसी दूसरे की खतौनी से उसकी कृपा पर हम चल रहे हैं। लगभग 18 से 20 लोगों का एफिडेविट भी हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो लोग ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये रास्ता सार्वजनिक रूप से प्रयोग में था। जांच अधिकारी मौके पर जाए और मेरा अगर वो निकास नहीं है तो मेरा निकास किधर से है वो अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कर दे। तो जांच करने कोई गया? कोई नहीं गया। गोंडा में जमीन विवाद हो या रास्ते का विवाद हो, यह बात अब आम हो गई है। प्रत्येक गांव में लगभग जमीन का विवाद निकलकर जरूर सामने आता है। मामला एक आया है ग्राम पंचायत पांडे चौरा से, जो कि तहसील कर्नलगंज के अंतर्गत आता है। वहीं के निवासी हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। चाचा क्या नाम है आपका? आत्मप्रकाश मिश्र। आत्मप्रकाश मिश्र जी हैं, क्या है पूरी बात बताइए। ऐसा है कि हमारे गांव में रास्ते को लेकर विवाद था। वो आबादी में रास्ता है, वो रास्ता पीढ़ियों से लगभग 3-4 पीढ़ी पीछे से सार्वजनिक रूप में छोड़ा गया था परिवार वालों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, कि इस पर कोई किसी को न रोके न टोके, बेरोक टोक लोग आए जाएँ। बीच में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ गांव वालों की मदद से अपने लिए निजी रूप में थोड़ा रास्ता ले लिया और उसको लेने के बाद में तुरंत उस रास्ते पर दीवार ने मतलब बांस बल्ली बांध करके उसको बंद कर दिया। कौन लोग हैं? गोकर्णनाथ, मुरलीधर, शेषधर, बंशीधर, ये जो कि हमारे पूर्वजों में अगर 2 पीढ़ी पीछे जाया जाए तो हमारे ही खानदान से हैं। पटीदार नहीं, मतलब एक ही खानदान से हैं। हमारे बाबा के पिताजी और उनके बाबा के पिताजी, ये सगे भाई हैं। उन्हीं लोगों ने समझौता किया? उन्हीं लोगों ने आपस में समझौता करके 3 पीढ़ी पीछे से उस जमीन को, रास्ते को छोड़ा था। 3 पीढ़ी पीछे से वो रास्ता सार्वजनिक रूप से छोड़ा गया था। लेकिन जब उन्होंने अपने निजी रास्ते के लिए भूमि उन्हें मिल गई तो उन्होंने हमारे रास्ते पर बांस बल्ली बांध करके उसको बंद कर दिया, जिस पर मैंने अप्रैल 2020 में माननीय उप जिलाधिकारी कर्नलगंज महोदय के समक्ष प्रशासनिक स्तर पर एप्लीकेशन भी दिया था, जिस पर यह आदेश हुआ था कि इस अवैध जो अतिक्रमण हुआ है इसको हटाया जाए। उसका अनुपालन भी आज तक नहीं हुआ। और उसी के पृष्ठ अगर थोड़ा पीछे आया जाए तो हम लोगों की आबादी 2 जगह है गांव में, तो दोनों जगह दोनों लोग हैं। तो उन जो आबादी मेरी यहाँ पर दूसरी जगह पर थी, वहाँ पर इनका भी मकान है, गोकर्ण आदि का। तो जब इन्होंने वहाँ हमारा रास्ता बंद किया तो हमने कहा भैया अगर अपने में बंद करते हो तो हमारी में न चलो। वो फिर इन्होंने क्या किया कि उस ज़मीन को पर 133 की कार्रवाई करवाई हमारी ज़मीन पर, और ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख खर्च करके ये आदेश करवाया है, जिसकी हम आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे। वहाँ पर जब इनका आदेश हो गया 133 का, इन्होंने तुरंत वहाँ पर दीवार बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया माननीय एसडीएम महोदय को, थाना दिवस पर भी दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाबत हम लोगों ने ग्राम सभा अध्यक्ष से भी बात की कि भाई आप प्रधान हैं और ये रास्ता जो है ये आबादी में है, भले ही रिकॉर्ड में ना हो लेकिन आबादी में है, किसी की खतौनी नहीं है, तो इस पर आबादी में होने के नाते आपका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तो उन्होंने भी एसडीएम को, एडीएम को और तहसीलदार को एप्लीकेशन दिया, उस पर भी कार्रवाई सुन रही है। लगभग 18 से 20 लोगों का एफिडेविट भी हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो लोग ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये रास्ता सार्वजनिक रूप से प्रयोग में था। और लगभग ये कार्य इनका शुरू हुआ है 10 फरवरी से, और आज तक जितनी भी एप्लीकेशन गई सारी एप्लीकेशन कागज़ों में सिमट कर रह गई हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम दूसरे की खतौनी इसकी ज़मीन से हमने अपनी एप्लीकेशन में, या मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोल रहा हूँ, जांच अधिकारी मौके पर जाए और मेरा अगर वो निकास नहीं है तो मेरा निकास किधर से है वो अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कर दे। कोई जांच करने कोई गया? कोई नहीं गया। कितने दिन से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? 10 पहली एप्लीकेशन मेरी 10/11/2018 को पड़ी है, वो भी व्हाट्सएप पे,
उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन हम ग्रामवासियों द्वारा गई है 14 फरवरी 26 को थाना दिवस में। उसके बाद फिर अगली एप्लीकेशन गई है शायद 18 फरवरी को। फरवरी से एप्लीकेशन दे रहे हैं, फरवरी से एप्लीकेशन जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं है। कोई रास्ता दूसरा है आपका आने जाने का? हम किसी दूसरे की खतौनी से उसकी कृपा पर हम चल रहे हैं। अगर वो बहुत चाहे तो हम बंद भाई वो खतौनी की ज़मीन है उसकी ना। अगर हमारा निकास जांच अधिकारी वही दिखाता है तो खतौनी की ज़मीन जिसकी है उससे सहमत पत्र हमको दिला दे। वो जांच अधिकारी को एफिडेविट दे दे कि हम इनको भविष्य में कभी नहीं रोकेंगे। नहीं, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर दीजिए। भाई हमारा भविष्य बंद है और मैं कोई नया रास्ता नहीं मांग रहा हूँ। और अगर वो नया रास्ता मैं मांग रहा हूँ तो मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ, पूरी ग्राम सभा से 10 लोग एफिडेविट ये दे दें कि ये रास्ता सार्वजनिक रूप से पीढ़ियों से नहीं था। अगर 10 लोग यही एफिडेविट दे दें तो भाई मैं उस रास्ते की बात करना बंद कर दूंगा। मांग केवल रास्ते की, सिर्फ रास्ते की, कि अगर वो रास्ता था तो रहना चाहिए। ये व्यथा है इनकी। ग्राम सभा अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान ने भी बाकायदा पत्र लिखा है उप जिलाधिकारी कर्नलगंज को। ग्रामवासियों ने शपथ पत्र दिया है कि यह रास्ता था, लेकिन इन्हीं के खानदान के लोग, जो पूर्व में इनका कहना है, पूर्व में सहमत बनी थी कि सभी लोग इस पर रास्ता रखेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन अब जबरन इस पर निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है, अपील भी है अधिकारियों से कि ऐसे मामलों पर ध्यान दें और जांच कर कार्रवाई करें। अगर आरोप इनका सही है तो मौके पर कम से कम जांच होनी चाहिए। इनका भी यही कहना है कि जांच तो कोई जाए, लेकिन एप्लीकेशन पड़ रही है, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पड़ रही है। 2020, 2026, अब सोच लीजिए 6-7 सालों से एप्लीकेशन पड़ रही है और कहा जा रहा है सब कुछ सही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। गांव की हकीकत क्या है आप खुद देखिए।